राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रल्स। ठीक है, बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रल्स, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, तो इसका एक लेक्चर में ही कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको उसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं चैप्टर 1, 2, 3 के, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स। साथ ही साथ एक बात और बता देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं। एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैंने यहाँ साइड में लिख भी रखी है, उसी के लेक्चर्स चल रहे हैं, उसी का चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो कंफ्यूज नहीं होना है। अदर जो 2 बुक्स हैं जिनका नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च, 2 बुक्स जो हैं उनके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक भी है, तो आप वहाँ से जाकर अगर आपको उस बुक के लेक्चर्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रल्स की। तो देखिए, इंटीग्रल्स जिनका इंटीग्रेशन हो जाता है, ऐसे फंक्शंस को हम इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रल्स किसे कहते हैं? ऐसे फंक्शंस को जिनका इंटीग्रेशन हो जाता है वो आपके इंटीग्रल्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और बट मेरे पास ये होता है कि मैं अगर जिस चैप्टर को स्किप कर देती हूँ उसके कमेंट आने लगते हैं कि आपने ये वाला चैप्टर तो बताया ही नहीं, ये वाला चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं। तो मेरा फोकस यही रहता है कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँ। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बट वेरी शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इंटीग्रेशन बच्चा कर लेता है आसानी से। ठीक है, तो लेकिन फिर भी चलिए, आप कह रहे हैं तो इस पर भी वीडियो बन जाती है। तो इसमें सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई बेसिक्स नहीं है, कोई फॉर्मूलेज नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस मैं इसमें लगवा देती हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस करवा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, आपकी बुक में है, सॉल्व 0 to 1 प्लस आई टी का होल स्क्वायर डी टी। ये आपको सॉल्व करना है। ये फंक्शन है जिसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा है, तो आपको पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरह से, ये जो साइन बना होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। और लिमिट दे रखी है 0 to 1, यानी कि जो फंक्शन है जो एग्जिस्ट करेगा वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। 1 प्लस आई टी का होल स्क्वायर ये आपका फंक्शन है। किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको? इंटीग्रेशन डी टी। जिस तरह से यहाँ पर जो लिखा होता है उसी के रेस्पेक्ट में करना होता है। फंक्शन भी डी का है और यहाँ पर भी डी टी दिया है, तो आपको टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ये किस बुक का क्वेश्चन है? ये मैं बहुत ही पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने 6 सेमेस्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला मेरा जो वीडियो था वो इसी के ऊपर था कि 6 सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक अच्छी रहेगी, किस पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी। तो कुछ पब्लिकेशंस मैंने सजेस्ट किए थे अपनी वीडियो में, सो आप वो देख सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि मैंने कौन सी बुक बताई थी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी, किस पब्लिकेशन के बुक का कंटेंट अच्छा है, और क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2-3 पब्लिकेशंस है जो बेस्ट हैं। कृष्णा पब्लिकेशन है, एसजे पब्लिकेशन है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री में प्रगति पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। सो इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कंटेंट अच्छे होते हैं, एग्जाम्स में आ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, इसका स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस आई टी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज़ रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए के प्लेस पर 1 है एंड बी के प्लेस पर आई टी है। सो कहेंगे ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर आई टी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से मैंने लिख लिया। इस पूरे पे इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगाते डी टी। 0 to 1, 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़ ही है। अब ये देखिए ध्यान से, टी का स्क्वायर तो टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आई का स्क्वायर होता है -1। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब यहाँ पर आई स्क्वायर करेंगे तो उसका आएगा -1, इसलिए यहाँ पर साइन आ गया माइनस का। क्लियर? और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2i t ब्रैकेट क्लोज डी टी।
इस स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रैकेट में मैंने a + b का होल स्क्वायर लगा के ओपन करा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जब फर्स्ट चैप्टर कराया था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसी में ही बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, अब करते हैं इंटीग्रेशन। सो देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी कितना होगा, t -t² का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, t³/3। क्या होता है, पावर एक ऐड होती है और उसी से डिवाइड हो जाती है। तो पावर 2 है तो कितना एक ऐड करेंगे, 2 + 1 3/3, उसी से डिवाइड हो जाएगी। +2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, आई भी एक कांस्टेंट टर्म है। टी का क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगी उसी से डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर टी की पावर कितनी है 1, तो पावर एक ऐड होगी 1 + 1 2 और उसी से डिवाइड हो जाएगी। इंटीग्रेशन का बेसिक्स है नॉर्मल सा, आपको आ देगा। फिर लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए लास्ट स्टेप इसका बचा है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ पर t है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1 -1/3, क्योंकि 1³ 1 -2i/2, ठीक है, बिकॉज 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे मैं लाऊंगी 0 0 0, सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, बिकॉज जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी है 0, तो इसलिए 0। सिर्फ यही टर्म बच रहा है, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे जब एलसीएम लेके, 3 1 3 -1/3 -i 2/3 -i, ठीक है। यहाँ पर प्लस चल रहा था तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस के i, तो 2/3 प्लस के i, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करके साइन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस है इसमें, इजी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन में 1 + i/z² dz, इसको सॉल्व करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जिसका इंटीग्रेशन वीक रहा होगा 12th क्लास में, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, बाय पार्ट्स लगाना नहीं आता होगा, इंटीग्रेशन में ठीक से चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसको तो दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, अदरवाइज़ नहीं आएगी। बिकॉज ग्रेजुएशन की मैथ्स कर रहे हैं आप, यहाँ पर 6th सेमेस्टर की मैथ्स कर रहे हैं लास्ट ईयर की, तो बहुत सारी चीज़ें लास्ट सेमेस्टर तक आते आते क्लियर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर फंक्शन है z², तो क्या बताया था मैंने, पावर ऐड हो जाती है और एक उसी से डिवाइड हो जाती है, मतलब एक ऐड हुआ और उसी से डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पर हो गया 3, और लिमिट लग जाती है 0 1 + i। क्लियर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पर z के प्लेस पर 1 + i/3 माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो ही जाएगी, तो इसका आंसर हो गया 1/3 1 + i/3। देख रहे हैं, 2 स्टेप का आंसर है, वेरी शॉर्ट में ही आता है ये, ठीक है। इसमें बस एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड शायद आ जाता है। सो उसका नेम है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। देखिए ना, आई टी यहाँ पर मिल गया आपको, आई जुड़ा हुआ होता है तो वो कॉम्प्लेक्स ही कहलाता है, तो आई जुड़ा हुआ है आप में, आपने एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का ही इंटीग्रेशन करा। जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है, प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया x + i/y। सो यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स का ही इंटीग्रेशन करा है, सो आप यहाँ पर यही बात पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा, तो ये जान लेना आपके लिए आवश्यक है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट को अगर आप तब ना भी समझें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसे कोई भी आपको फंक्शन दिया है f(z) dz इंटीग्रेशन, इस तरह से मैंने कर्व के अलॉन्ग दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कैसा पढ़ रहे हैं, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि जो लिमिट है वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। समीशन r = 1 to n f(e(r) z(r) - z(r-1), ये इसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर पे देख लेते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन dz, आपको ये इवेल्युएट करना है, ठीक है।
डी जेड है, फंक्शन कुछ नहीं है, सपोज यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो यानी कि जो फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन जो है वो क्या है 1, फंक्शन इज 1, फंक्शन आपका 1 है। तो आपका जो एफ ई आर है वो भी कितना है 1, ठीक है, एफ ई आर कितना है 1। अब लगाएंगे फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फिर समीशन आर की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, फिर क्या आता है एफ ई आर कितना है डॉट 1, जेड आर माइनस के 1, ठीक है, जेड आर माइनस 1, एफ ई आर यहाँ पर 1 था, बाकी मैंने पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए आगे का नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे। देखिए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी तो एज इट इज़ है, डॉट 1 में आप लिखे नहीं लिखें, समीशन को मैं यहाँ ओपन करती हूँ, समीशन को जब मैं ओपन करूँगी तो यानी कि समीशन को वैल्यू दूंगी, आर को एक बार 1 दूंगी, फिर एक बार 2 दूंगी, फिर एक बार 3 दूंगी। तो देखिए जब मैं 1 दूंगी तो Z1 -1 0 Z नॉट, प्लस समीशन ओपन कर रही हूँ, समीशन ओपन करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, फिर मैंने आर को वैल्यू दी 2, तो Z2 माइनस Z1, क्योंकि 2 - 1 1, प्लस आर को वैल्यू मैंने 3 दी, तो Z3 माइनस Z2, प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक है, सॉरी इन्फिनिटी तक नहीं था, n तक था, n तक है, सो हम यहाँ पे n तक लेकर जाएंगे, तो Zn माइनस Zn माइनस 1। क्लियर है, आपको ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अब इसको ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टेप से ही होंगे, ठीक है। तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी है यानी कि सो ऑन तक गया, तो इस तरह से हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम लिख देते हैं b माइनस ए। समझ में आया कैसे लिखा मैंने b माइनस ए, इसको इस तरह से लिख दिया है। एक सेकेंड, इसमें ऐसा करते हैं जैसे लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, इस तरह से समझते हैं, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी Zn माइनस Z नॉट, ठीक है, इसका लास्ट वाला टर्म और इसका लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं, Zn माइनस Z नॉट, तो उसकी वैल्यू b माइनस ए हो जाती है। कैसे हो जाती है, Z नॉट को हम अपने पास से ले लेते हैं, Z नॉट ले लिया a एंड Zn ले लिया हमने b। क्यों लिया, इसमें ये हम समझते हैं कि यहाँ पर जो कर्व दिया था, ये जो कर्व दिया था ये क्लोज्ड कर्व था, तो क्लोज्ड कर्व की वजह से हमारे जो पॉइंट होंगे फाइनाइट होंगे, तो हमने पॉइंट्स अपने पास से a टू b ले लिया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इफ C इज क्लोज्ड कर्व, C क्या है, क्लोज कर्व है, देन द पॉइंट्स A एंड B कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड है, सो B इज इक्वल टू ए भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो B इज इक्वल टू ए होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर इसकी वैल्यू 0 भी आ जाती है, तो इस तरह से भी इसकी वैल्यू 0 भी आ जाती है, और हमने इस तरह से पॉइंट माना तो B माइनस ए भी आ जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में, ठीक है। बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन वाले ही क्वेश्चन हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो ये चैप्टर अब मैंने स्टार्ट किया है, इसमें नॉर्मल से इंटीग्रेशन है, वो आप कर लेंगे, उसको मैं बताने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। सो आज ये छोटा सा ही लेक्चर था, वरना मेरा आधे घंटे का लेक्चर जाता है, ये 5.5 मिनट में चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करें, उसमें कोई डाउट आए तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।